मैं हूं भागीरथ अग्रोया मैथ मस्ती चैनल से। आज हम करेंगे क्लास नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 प्रयेकता का। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में आपको लिखा हुआ मिलेगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रयेकता के बारे में बेसिक से जानते हैं हम प्रयेकता क्या होती है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं चांस कह देते हैं, चांस बोल देते हैं इसको, चांस, पॉसिबिलिटी, संभावना जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, संभावना जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मैच खेल रहे हैं, एक टीम के जीतने की प्रयेकता, मान लिया जीतने की प्रयेकता कितनी है, 80% है जीतने की, तो हारने की कितनी होगी, 20% होगी। ठीक है, ये तो है प्रतिशत में, क्योंकि हम कुल प्रतिशत कितना मानते हैं, 100 का मानते हैं। ठीक है, तो मैच जीतने की प्रयेकता 80% है तो हारने की कितनी होगी, 20। ये 20 कहां से आया, 80 में से घटाया हमने, तभी घटाया है। उसी प्रकार जैसे हमें बोल दे, जैसे यहां पर कुल प्रयेकता 100 होती है तो यहां पर कुल प्रतिशत 100 होता है, तो कुल प्रयेकता कितनी होती है, कुल प्रयेकता कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। कुल प्रयेकता क्या मानते हैं, 1। बस ये मान लो कि प्रतिशत को 100 मानते हैं तो कुल प्रयेकता को कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। मान लिया ये बोल दे कि जीतने की प्रयेकता मान लिया 1/3 है तो हारने की कितनी होगी, देखो जितने नीचे लिख रखे हैं, कितना लिख रखे हैं नीचे, 3 है। 3 पार्ट में से जीतने की प्रयेकता क्या है, 1 है, तो कितने बच गए, 3 में से 1 जीतने की, तो हारने कितने बच गए, 2 चांस बच गए, तो लिखेंगे 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3, तो हारने कितनी हो जाएगी। आ गया समझ में। अगर मान लिया मैं ये लिख दूं यहाँ पे 1/5 है या 2/5 है, मैं ये लिख दिया मैंने, जीतने की प्रयेकता कितनी है, 2/5, तो हारने की कितनी है, 5 में से 2 तो जीतने की है, तो कितने बच गए फिर बाकी, 3 बच गए, 3 और 2 5 हो गया, यानी हारने की ये हो जाएगी। आ गया समझ में, ये होती है प्रयेकता होती है। तो प्रयेकता को हम कुल प्रयेकता को 1 मानते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कुल प्रतिशत 100 होता है तो कुल प्रयेकता कितनी होती है, 1 होती है। आ गया समझ में। अब एक उदाहरण और लेते हैं। मान लिया टेनिस को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रयेकता कितनी है, 3/8 है। ठीक है, और क्रिकेट को पसंद करने वालों की कितनी है, 4/8 है। ठीक है, और बच गया फुटबॉल को 1/8, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो देखो टोटल कुल प्रयेकता कितनी बताई मैंने, 1, तो ये कुल आ गई, तीनों आ गई। मान ली 3 खेल लिए हमने, तीनों आ गई, तीनों को जोड़ेंगे हम, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3/4, 4/8, 3/8, 4/8 और 1/8, जोड़ो, इनको प्लस करो। जब नीचे वाले सेम होते हैं सीधा जोड़ते हैं, 3 और 4 7 और 1 8/8, 8/8 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कुल प्रयेकता कितनी हो गई, 1 हो गई। आ गया समझ में। कुल प्रयेकता क्या होती है, 1 मिलेगी। इस प्रकार से अगर मैं इसी में इक्वेशन और निकाल दूं, मैं ये कह दूं यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, यहाँ पे दे दिया मैंने 1। ठीक है, तो अब बताइए कि दूसरे जो खेल पसंद करते हैं उनकी प्रयेकता कितनी है। ठीक है, दूसरे जो पसंद करते हैं उनकी प्रयेकता कितनी, तो देखो टोटल कितने हैं, 8 है ना, ऊपर वाले जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितने बच गए, 8 में 6 घटा दो 2, तो 2/8 कितनी बच गई, दूसरे खेल को पसंद करने वालों की प्रयेकता बच गई। इस तरह से निकालते हैं। आ गया समझ में। या फिर ऐसे करो
ऐसे नहीं करना है तो एक में से घटा दो, क्योंकि कुल प्रयागता कितनी होती है, एक होती है। जैसे हम 100 में से घटाते हैं उसी प्रकार यहाँ प्रयागता दे रखी हो तो एक में से घटाएंगे, एक में से सभी घटा देंगे, ऐसे घटाएंगे 2/8 1/8 तो भी कितना ही आएगा, 3 2 5 1 6 2/8 ही आएगा। आ गया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये होती है प्रयागता। अब प्रयागता जो होती है, याद रखना, प्रयागता जो होती है पीई बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटिटी, ठीक है, यानी किसी भी चीज की, ये ई की जगह हम कोई भी आगे आएगा, जैसे क्रिकेट है या कुछ और है, जो भी है, टॉफियां हैं, जो भी आगे निकालेंगे हम, तो पीई याद कर लो एक बार, ठीक है। प्रयागता किसकी, प्रयागता जो हमेशा, याद रखना 1 नंबर में क्वेश्चन में आता है पेपर में, प्रयागता हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है, ठीक है, हो सकती है या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, कभी 0 से छोटी नहीं होगी। 0 से छोटी का मतलब क्या हो गया, माइनस में, प्रयागता कभी माइनस में नहीं होती, याद रखना है, ठीक है। तो ये निशान याद रखना है, प्रयागता जो है बड़ी होती है 0 से और ये होती है बराबर 1 के, और छोटी होती है 1 के और 1 से बराबर होती है, 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर होती है। याद रखना प्रयागता जो है 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, यानी प्रयागता जो है 0 और 1 के बीच में होती है। आ गया समझ में? जैसे प्रतिशत हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई कितने परसेंट चांस है भाई, तो हम बोल देंगे 80% है भाई, 90% है भाई, 10% है, 15% है। हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि कितने परसेंट चांस है भाई, -3% चांस है, कभी बोलते हैं? -3 कभी नहीं बोलते, माइनस में कभी नहीं बोलते, क्योंकि माइनस में प्रतिशत नहीं होता तो माइनस में प्रयागता भी नहीं होती, ठीक है। और ये भी हम बहुत कम बोलते ही नहीं है कि हाँ भाई कितने परसेंट चांस है भाई, 115% चांस है भाई, 135% चांस है, 140% चांस है, ऐसे नहीं बोलते। या तो बोलेंगे भी 100% चांस है, 99% चांस है, यानी 100 तक ही बोलते हैं, 0 से लेकर 100, ये भी बोल देते हैं 0% है भाई। तो 0 और 100 के बीच में होती है जिस प्रकार से प्रतिशत, उसी प्रकार से प्रयागता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। प्रतिशत 0 और 100 के बीच में होती है और प्रयागता जो है 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो ये याद रखना, ये पेपर में आता है 1 नंबर में, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो तुम कि 0 की तरफ इसकी जो चोंच है, एरो है, वो बंद है और 1 की तरफ खुली है। 1 बड़ा होता है तो खुला है मुंह, ठीक है, और छोटी होती है तो 0 बंद है। इस तरह से भी याद रख सकते हो, क्योंकि पेपर में ऐसा मिलेगा तुम्हें, बताइए कौन सा सही है, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा तो चक्कर में पड़ जाओगे आप, कौन सा ये है कि ये है। आ गया समझ में? 4 ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखना, 1 की तरफ खुला है मुंह उसका, 0 की तरफ बंद है, ठीक है, ये होती है प्रयागता, ठीक है। अब एक होती है निश्चित घटना, एक होती है निश्चित घटना, ठीक है, निश्चित घटना, या इसको बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। एक होती है अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, और असंभव घटना, असंभव घटना। तो याद रखना, निश्चित घटना या संभव घटना की प्रयागता क्या होती है? 1 होती है। अनिश्चित और असंभव की क्या होती है? 0 होती है। अब ये दोनों चीज होती क्या है सुनिए, मैं बताता हूं आपको। अब मैं ये बोल दूं कि मेरी जेब में, मेरी या मेरे बैग में 500 के नोट हैं, मेरे बैग में 500 के नोट हैं, ठीक है, और मैं बिना देखे, बैग में बिना देखे हाथ मार के एक नोट निकालूंगा तो कितने % चांस है कि 500 का नोट निकले? समझने की बात है, कितने % चांस है कि 500 का नोट निकले? अब ये बताइए, मेरे बैग में 500 के नोट हैं और बिना देखे ऐसे मैं निकालूंगा, एक नोट निकल गया, क्या आएगा? 500 का ही निकल के आएगा, वो तो कोई नोट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये निश्चित घटना भी 500 का ही निकलेगा, तो उसके 100% चांस है। क्या बोलेंगे? 100% चांस है। या फिर ये बोल देंगे कि संभव घटना कितनी है?
उसकी प्रयायकता बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। प्रतिशत में बोलेंगे तो 100% चांस है भाई, 100% चांस है। आ गया समझ में। अब मैं ये बोल दूं मेरे बैग में नोट है 500 की, और मैं ये बोल दूं कि मेरे को बिना देखे एक नोट निकालना है, क्या प्रयायकता है या क्या कितने % चांस है कि 100 का नोट निकले। अब बताइए, 100 का नोट तो है ही नहीं। अब है ही नहीं तो बैग से निकलेगा कैसे, और निकलेगा है ही नहीं तो वह असंभव घटना, मतलब ये संभव नहीं है कि हम 100 का निकाल दें। अब 100 उसमें है ही नहीं, है ही नहीं तो कौन सी घटना है, असंभव, ये हो नहीं सकता, या अनिश्चित घटना ये नहीं है, नहीं हो सकती, तो उसकी प्रयायकता 0, मतलब 0% अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना क्या होती है। निश्चित घटना एक नंबर में आता है पेपर में कई बार कि निश्चित घटना या असंभव घटना की प्रयायकता क्या होती है, 1, और अनिश्चित और असंभव की क्या होती है, 0 होती है। आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन हम इसमें जो है एक फार्मूला, एक ही फार्मूला है वो याद करना है बस। वो फार्मूला क्या है, वो प्रयायकता निकालने का फार्मूला क्या है वो बता दूंगा अभी। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इंट्रो हो गया इतना, बस इतना समझ में आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है खालिस्तान भरना है। आप मैथ में देखिए, पहला है कि घटना ई की प्रयायकता, पहला क्वेश्चन कहता है कि घटना ई की प्रयायकता, घटना ई की प्रयायकता प्लस घटना ई नहीं की प्रयायकता, नहीं की प्रयायकता कितनी होती, बराबर कितनी होती, ये पूछा इसने। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया घटना ई की प्रयायकता, घटना मतलब कोई चीज घटेगी, मतलब जैसे 500 का नोट है, घटेगी वो तो निकलेगा 500 का, तो उसकी प्रयायकता क्या होगी, 1, प्लस घटना ई नहीं, मतलब जो चीज उसमें है ही नहीं, तो उसकी प्रयायकता क्या होगी, 0। तो बीच में प्लस दे रखा है, 1 + 0, और आगे दे रखे बराबर, 1 + 0 क्या होता है, 1, तो इसकी प्रयायकता क्या होगी, 1 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसका कहता है उस घटना की प्रयायकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रयायकता क्या होती है, जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं होगी उसकी प्रयायकता क्या होगी, 0। ठीक है, और ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, अभी बताया, अनिश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चित या असंभव घटना बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। जो घटना प्रयायकता घटित नहीं हो सकती, नहीं आ जाए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अनिश्चित और असंभव बोलते हैं उसको घटना को। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है उस घटना की प्रयायकता जिसका घटित होना निश्चित है, भाई घटेगी वो, यानी 500 का नोट निकलेगा है तो उसमें तो निश्चित है, उसकी प्रयायकता क्या होती है, 1 है, और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित या संभव घटना कहते हैं। ठीक है, ये खालिस्तान एक एक नंबर में आ जाते हैं कई बार, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका कहता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयायकताओं का योग। अब मैंने अभी पहले बताया कि प्रतिशत का जोड़ कितना, योग कितना होता है, प्रतिशत का टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो ये पूछता है कि प्रयायकता का योग कितना होता है, बताया मैंने कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है प्रयायकता का योग, कुल योग, कुल प्रयायकता कितनी होती है, कुल प्रयायकता कितने की होती है, 1 की होती है। आ गया समझ में। अगला पार्ट नंबर 5 इसका, किसी घटना की प्रयायकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए, किसी घटना की प्रयायकता खालिस्तान से बड़ी, मैंने क्या बताया था, प्रयायकता क्या होती है, किससे बड़ी होती है, 0 से, 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी। ठीक है, 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, या छोटी होती है 1 के, या 1 के बराबर होती है। तो इसमें क्या भरना है, किसी घटना की प्रयायकता 0 भरना है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, यानी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, और अगले में आएगा 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर हो सकती है। तो ये पार्ट हो गए इसके 5। इस 5 पार्ट में से कई बार तो 4 पार्ट भी आ जाते हैं, कई बार एक एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, ये पेपर में अभी तक तो आया नहीं है, चांसेस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 2 एक बार छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ये कहता है कि फुटबॉल खेला जाता है या कोई मैच खेलते हैं तो सिक्का उछालते हैं। अब सिक्का उछालना जो है न्याय संगत होता है, ठीक क्यों माना जाता है? और चीज क्यों नहीं उछालते? कुर्सी क्यों नहीं उछालते? चप्पल क्यों नहीं उछालते? फर्क होता है। तो सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? आपको पता है सिक्का जो होता है हेड और टेल दोनों तरफ से एक होता है, और चप्पल जो है एक तरफ से, पता है तुम्हें, इस एक सैंपल होती है, ठीक है, प्लेन होती है एक तरफ से, दूसरी तरफ से, पता है आपको। तो सिक्के को न्याय संगत क्यों माना जाता है? तो हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखना, खेल में सिक्के को उछालना न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि सिक्का दो ही दशा में धरती पर गिरता है, हेड या टेल, यानी चित या पट, ठीक है। हेड को चित बोलते हैं, याद रखना, टेल को पट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम कई बार हम खेलते हैं सन और बी भी बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। हेड और टेल वो होते हैं, तो हेड और टेल यूज करेंगे हमने कि चित और पट काफी हो जाता है, तो हेड और टेल यूज करेंगे। समझ में आ गया? न्याय संगत क्यों माना जाता है? क्योंकि एक ही जो है दोनों तरफ से सिक्का जो है प्लेन होता है, इस तरह से माना जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नंबर 4 क्या कहता है? 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, एक नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैथ में देखिए, घटना की पर्यायता नहीं हो सकती। आप बताइए कौन सी नहीं हो सकती? पहली है 2/3 पर्यायता तो होती है ऐसे, सही बात है। दूसरा है -1.5, आ गया होगा समझ में कि पर्यायता कभी माइनस में नहीं होती, आ गया समझ में? तो ये गलत है। अगला क्या है? 15%, ठीक बात है, पर्यायता प्रतिशत में भी हो सकती है, और पर्यायता क्या हो सकती है? पॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है। याद रखना, पॉइंट में भी हो सकती है, प्रतिशत में हो सकती है, बटे में हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि PE बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि PE बराबर, यानी पर्यायता किसी भी चीज की पर्यायता है, तो E नहीं की पर्यायता क्या होगी? है तो E नहीं की पर्यायता क्या होगी? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी चीज की पर्यायता दे रखी हो, ठीक है, अगर किसी चीज की पर्यायता दे रखी हो, जैसे PE की दे रखी है, कितनी है? 0.05, और कुल पर्यायता कितनी होती है? बताओ, कुल पर्यायता कितनी होती है? 1। कुल कितनी होती है? 1। वही बात हो गई भाई, मैच में जीतने की पर्यायता या प्रतिशत कितना है? 80% है, तो हारने की कितनी होगी? 20। कहां से आया 20? 100 में से घटाया। उसी प्रकार मैंने बताया पर्यायता दे रखी है 0.05, नहीं की पूछी है, PE नहीं की पूछेंगे तो क्या करेंगे? इस 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटाना। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 1 में से घटा देना, घटाने का पता होगा तुम्हें। 1 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाओ, 2 अंक है तो 0.05 ऐसे घटेगी, 5 95 आ गया, ठीक है, 9 बच जाएगा ना, फिर यहाँ 0 बच जाएगा, कितना हो गया? 0.95 हो गया इसकी पर्यायता। अब E नहीं को ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना, और E नहीं को ऐसे भी ऊपर ऐसे ये बार लगा देते हैं, ऊपर ये ऐसा बार डंडा लगा देते हैं, तो E नहीं बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो याद रखना, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो 1 में से घटा देना, अगर पर्यायता दे रखी हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
इजी जी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। एक बार देखोगे क्लास समझ में आ जाएगी पूरी, कोई टेंशन, पूरी प्रक्रिया कोई टेंशन नहीं है। एक बार देखोगे पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कहता है कि बैग में जो है टॉफियां हैं, गोलियां हैं जिसमें नींबू की सुगंध आ रही है, वो गोलियां हैं। ठीक है, अब समझा देता हूँ वैसे मैं आपको। ये जो है ये टॉफियां हैं इसमें, ठीक है, नींबू की टॉफियां हैं इसमें, जिसमें नींबू की सुगंध आ वो टॉफियां है। ठीक है भाई। मालिनी बिना थैले में झांके, बिना देखे उसमें से एक गोली निकालती है। क्या प्रक्रिया है कि वह निकाली गई गोली जो है, पहला है संतरे की महक वाली हो, प्रक्रिया पूछी है संतरे की महक वाली गोली हो, संतरे की महक वाली गोली हो, की प्रक्रिया कितनी होगी, कितनी होगी? अब बताओ, तुम बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। अब कहता है कि वही बात आ गई नोट वाली। अब बैग में कौन सी गोलियां हैं? नींबू वाली, ठीक है, और हमें कौन सी निकालनी है बिना देखे? संतरे वाली। अब संतरे वाली तो है ही नहीं और होगी नहीं, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? जीरो। जो चीज थैले में है ही नहीं उसकी प्रक्रिया क्या होगी? जीरो। ठीक है। नंबर 2, नींबू की महक वाली गोली हो, नींबू की महक वाली गोली हो की प्रक्रिया कितनी होगी? एक, क्योंकि सारी नींबू की है, बिना देखे निकालो नींबू की निकलेगी। आ गया समझ में? तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? एक। यहां ऊपर लिख सकते हो, लिखो तो थैले में गोलियां, थैले में गोलियां, कौन सी गोलियां थैले में? नींबू वाली, नींबू महक वाली, ऐसे लिख देना बस। ये क्वेश्चन ऐसे कर देना, ठीक है। ये लाइन लिखो फिर ये लिख देना, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा ही आता है वैसे तो एक नंबर में। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे बिल्कुल ही, ठीक है, अभी तो खेल रहे हैं क्वेश्चनों के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार देखोगे सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रक्रिया, जन्मदिन न होने की प्रक्रिया कितनी है? 0.992। क्या प्रक्रिया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? ये कहता है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रक्रिया यह है। आ गया समझ में? भाई दोनों का बर्थडे एक दिन आए, ठीक है, एक दिन आए उसकी प्रक्रिया निकाल दी है। अब न आए उसकी प्रक्रिया ये है। अब मैंने क्या बताया, इस प्रकार से कोई भी प्रक्रिया दे रखी हो तो कुल प्रक्रिया कितनी होती है? कुल प्रक्रिया 1 होती है। तो लिख देंगे जन्मदिन एक ही दिन होने की, एक ही दिन होने की प्रक्रिया कितनी होती है? 1 में से 0.992 घटा देंगे, घटा दे 1.000, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 3 लगानी पड़ेगी, ठीक है, जितनी हो लगा लेना, घटाएंगे प्लस में दोगे 8, या 0 बच गया, 0 बच गया, 0 बच गया, तो कितना आ गया? 0.008 आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है। आ गया समझ में? सीधा ही आएगा पेपर में, तो एक नंबर में आए, सीधा आए तो एक में से लिखने की जरूरत नहीं है, एक में से सीधा प्रक्रिया दे रखी हो तो एक में से सीधा घटा दो बस, और कुछ नहीं करना है। प्रक्रिया दे रखी हो तो याद रखना प्रक्रिया लिखा हो मिलेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि गेंद लाल हो, नंबर 2 लाल न हो। अब क्वेश्चन बढ़ने शुरू हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2 नंबर के और आगे 4 नंबर के, 5 नंबर के, ये शुरू हो गए। तो अब जो है एक तरीका ध्यान से देख लेना, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है, वो मेथड पकड़ लेना, बार बार में ऐसे ही करना है सबको, ठीक है, वो याद रख लेना। अब देखो सबसे पहले में ये देखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस चीज का जिक्र है, यानी थैले का जिक्र है कि बॉक्स है
ठीक है। उसके बाद में ये देखना है कि उस बॉक्स में या उस थैले में रखा क्या है। अब यहां मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ते मेरे को पता चला कि यहां पर किस चीज का जिक्र है, गेंद का जिक्र है, बॉल का जिक्र है, और बॉल किस चीज में रखी गई है, थैले में है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, थैले में गेंद। ठीक है, थैले में गेंद। अब कौन कौन सी है, 3 लाल और 5 काले, 3 लाल प्लस 5, ऐसे लिखना है प्लस, ये करने का मेथड नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है, 3 लाल प्लस काले, जैसे मैं लिखता हूं सेम वैसा लिखना है, 3 लाल प्लस 5 काले। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कुल परिणाम, क्या लिखना है, कुल परिणाम, इनको जोड़ के लिखना है जितने भी हो, 5 और 3 8, लाल काले नहीं करना है, ओनली यही लिखना है बस। ठीक है, ये सब में आएगी लाइन कुल परिणाम। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है पीई, फार्मूला लिखना है, सूत्र। सूत्र क्या होता है इसका, प्रयेक्ता निकालने का, पी प्रयेक्ता, प्रयेक्ता किसी भी चीज की क्या होता है, याद रखना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फार्मूला याद कर लेना बस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सब में आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, याद रख लेना। पहले नंबर पे ये देखना है कि क्या किस चीज में क्या है, दूसरे में ये सब में यही लाइन आएगी, जोड़ के लिखना है, तीसरे में भी यही लाइन आएगी। अब पहला पार्ट शुरू होता है, जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो शुरू होता है। क्या पूछा है देखिए, इसमें पूछा है कि जैसे थैले में गेंद रख दी, 3 लाल और 5 काली मिला दी हमने अंदर, हमें देखना नहीं है, बिना देखे एक गेंद निकालनी है, बिना देखे करना है, इसमें जो भी कुछ करना है बिना देखे एक गेंद निकालेंगे। तो क्या प्रयेक्ता है कि गेंद क्या निकले, लाल निकले, भी अपने जैसे मैंने निकाली गेंद लाल आ जाए, इसकी क्या प्रयेक्ता है कि लाल आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, लाल पूछा है तो यहां लिखेंगे लाल गेंद। लाल गेंद कितनी, यहां देखिए ऊपर देखो कितनी है, 3। फिर तुम्हें करना है अनुकूल परिणाम, क्या लिखना है, अनुकूल परिणाम, ये लिखना है, अनुकूल सेम लिखना है, ठीक है, अनुकूल सेम आएगा। फिर लिखना है पी, और ई की जगह ई नहीं लिखना है, ई की जगह क्या पूछे वो लिखना है। किसकी पूछे प्रयेक्ता, लाल की पूछे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाल। लाल की फार्मूला देखो, प्रयेक्ता क्या फार्मूला, अनुकूल ऊपर आएगा, कुल नीचे, अनुकूल कितने दे 3 बटे कुल कितने दे 8। बस कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दिए, प्रयेक्ता हो गई। ठीक है, अब दूसरे नंबर में फिर पूछे है, उसने क्या पूछे है, लाल नहीं हो, विज्ञान निकाले, लाल नहीं निकलनी चाहिए, बाकी कौन से भी निकलो चाहे, तो लाल नहीं हो लिखेंगे, लाल नहीं हो गेंद, लाल को छोड़ दो, लाल नहीं होनी चाहिए, लाल नहीं हो, लाल को छोड़ दिया हमने, कितनी है 5 है, क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, वही लिखेंगे सेम, ये सब में आएगी लाइन, अनुकूल परिणाम, क्या आएगा, अनुकूल परिणाम, यही आएगा सेम 5। फिर यही आएगा पी, लाल। अब क्या पूछा है इसने दूसरे पार्ट में, वही लिखना है, लाल नहीं हो, लाल नहीं, लाल नहीं हो, ठीक है, ऐसे लिखना है ब्रैकेट में। उसके बाद में वही फार्मूला, क्या, अनुकूल कितना है आपके पास 5 है, और कुल वही रहेगा सेम, याद रखना कुल सेम रहेगा, कुल जो एक बार लिखना है ऊपर वो सेम रहेगा, बार बार उसी के नीचे आएगा। क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि किसी को ट्यूशन लगाने की जरूरत न पड़े, घर बैठे पढ़ो। नाम है गुरुया मैथ मस्ती, और मैथ को हम पूरी मस्ती के साथ पढ़ेंगे, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, देखिए मैथ में देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, क्या समझ में आया, इतना पढ़ते एक बात समझ में आया कि मुझे तो आ गई, क्या आई कि डिब्बे का जिक्र है और कंचों का जिक्र है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन बन गई हमारी, डिब्बे में कंचे, डिब्बे में कंचे लिखो, डिब्बे में कंचे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं, 5 लाल 8 सफेद, 5 लाल 8 सफेद,
प्लस 4 हरे, 4 हरे, ये हो गया इतना। बाद में और पढ़ लेंगे, अभी वही काम करो अपने वाला। क्या करते हैं, कुल परिणाम, इतना करने वाले कुल परिणाम करते हैं। 5 और 8 13 और 4 कितने हो गए, 17। फार्मूला लिखेंगे तीसरे नंबर पे, बताइए, याद रख लेना, ये सेम आएगी हर क्वेश्चन में। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब पहला पार्ट शुरू करेंगे। वही आ गया, बिल्कुल सेम है। देखो क्या पूछता है, डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, बिना देखे करेंगे जो भी, याद इच्छा बिना देखे निकालेंगे। क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 में लाल हो। नंबर 1 पार्ट क्या कहता है, लाल हो नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है लाल कंचे। पहले ये देखो अपने लाल कंचे है कितने, 5। फिर क्या लिखेंगे, वही लाइन, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 5 पी लाल, इतना लिख देना चाहिए, लाल 5 बटे अनुकूल 5 आ गया। कुल कितना है, 17। नंबर 2 क्या पूछे, सफेद हो, सफेद कंचे निकले तो लिखेंगे सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कितने, यहां देखो 8 है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने, यही हो जाएगा 8 पी सफेद। क्या लिखना है, सफेद, और 8 ऊपर आएगा ये, और बटे में 17 आता ही है, ये सब के बटे में आएगा कुल। नंबर 3 पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 पार्ट क्या कहता है, हरा नहीं हो, हरा न होना चाहिए, तो लिखेंगे हरा न हो कंचे। या हरे को छोड़कर कंचे, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम, हरे को छोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हरा न हो कंचे कितने, हरा न हो तो काट दे उसको और काउंट करो, हरा नहीं होना चाहिए, बाकी कौन सा ही हो चाहे, हरे को छोड़ दो। 5 और 8 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए, 13। फार्मूला भाई, अनुकूल परिणाम 13 पी हरा न हो, क्या लिखना है, हरा न हो। ऊपर 13 आएगा, नीचे 17, वही बात है, ऊपर तो ये अनुकूल ये आएगा, और बटे में सबके ये आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। कितना इजी, ये याद रखना, बस मेथड यही होना चाहिए करने का। सब क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा, बाकी दूसरा मेथड ही नहीं। ठीक है, तो याद कर लेना इस चीज को। चाहे अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा मैथ में उंगलियों पे ऐसे आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिगी बैंक यानी गुल्लक का जिक्र, ये मानवा, एक गुल्लक में बच्चे ने जो है पैसे डाल रखे हैं। कितने कितने के पैसे डाल रखे हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 हैं, 5 रुपए के 10 है। पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके ऐसे सिक्का नीचे गिरता है, तो क्या प्रक्रिया है कि उस जो नीचे सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का होगा, नंबर 1। नंबर 2 में पूछे 5 रुपए का नहीं हो, तो इसकी प्रक्रिया निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले क्या समझ में आया अपने को, ये आया कि हम लिखेंगे पिगी बैंक में सिक्के, पिगी बैंक में सिक्के, पिगी बैंक में सिक्के। अब सिक्के कितने कितने हैं वो लिख लो, 50 पैसे के 100, 50 पैसे के 100 ऐसे लिख देना, प्लस 1 रुपए के 50, 1 रुपए के 50, प्लस 2 रुपए के 20, 2 रुपए के 20, प्लस 5 रुपए के 10, 5 रुपए के 10, ऐसे लिखना है। ठीक, लिखने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे पे क्या लाइन थी, कुल परिणाम, कुल कितने सिक्के हैं गुल्लक में, सिक्के कितने हैं वो देखो। देखो 100 तो ये है 50 पैसे के, 50 ये हैं, 10 ये हैं और 20 ये हैं, तो 100 50 150 170 और 10 कितने हो गए, 180 सिक्के हो गए अपने पास। कुल परिणाम हो गया पीई। तीसरे नंबर पे क्या बताया था, फार्मूला, क्या था फार्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है,
पहला पार्ट पूछा है इसमें, क्या पूछा है देखिए। 50 क्या प्रयत्ता है कि जो नीचे गिरेगा सिक्का वो 50 पैसे का होगा, तो लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के, ठीक है। इसके पूछिए 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के देखो कितने हैं, 100 है, 100 लिख दो यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे, वही लाइन, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 100, पी 50 पैसे की, प्रयत्ता निकाल दी 50 पैसे की, तो क्या लिखोगे 100 ऊपर आएगा बटे में कुल कितना है 180, काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, दोने में 18, 2 से कट जाएगा, तो 5 बटे 9 जहां तक कटता हो काटो। नंबर 2 देखता आगे, दूसरा पार्ट कहता है 5 रुपए का नहीं, यानी उल्टा करे नीचे गिराएं तो 5 रुपए का नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी कौन सा ही पढ़ो चाहिए, तो लिखेंगे 5 रुपए के नहीं सिक्के, यानी 5 रुपए के नहीं हो। तो देखो 5 के कितने थे, 5 रुपए के कितने थे 10, ये नहीं होने चाहिए, बाकी काउंट कर लो, गिन लो, 10 निकाल दो, 180 थे टोटल, 10 निकाल दो, इसमें कितना बच गया 170 बच गया। अनुकूल परिणाम क्या हो गया, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 170, पी 5 रुपए का नहीं 170 बटे 180, मैंने बता दिया ऊपर आएगा और ऊपर वाला जो 180 वो हमेशा बटे में आएगा, नीचे बड़ा आएगा, 0 से 0 काट दो, 17 बटे 18, ये क्वेश्चन हो गया 10। आ गया होगा समझ में, सबको समझ में आ गया। 10 क्वेश्चन हो गए एक क्लास में, 2 क्लास और बन जाएगी इसकी, तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। और नीचे जो है रेड कलर, जब आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद में घंटी का बेल का आइकन मिलेगा तुम्हें, वो बेल का आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे, आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।